कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए। जो भी मैं स्क्रीन पर राशियों के नाम लिख रही हूँ, इन राशियों के लिए कैसा जाने वाला है ये हफ्ता, ध्यान से आप देख लीजिएगा। सबसे पहली जो हमारी राशि है मेष राशि, जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, मेष राशि हफ्ते की शुरुआत में द चैरियट के कार्ड्स आए हैं। पॉजिटिविटी से शुरुआत होती हुई दिख रही है, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवल के भी योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं साथ ही साथ मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में कोई ना कोई प्रकार का तनाव, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, किसी न किसी बात को लेकर के परेशान होते हुए दिख रहे हो। सो एंड ऑफ द वीक में कोई भी जल्दबाजी में अपने काम नहीं करने हैं, प्रेशर नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना हो सके जो टॉक्सिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में एंड हो रही है उन्हें एक्सेप्ट कर दीजिएगा, लेट गो कर दीजिएगा, ये आप लोग के लिए एडवाइस है। बाकी इस हफ्ते जितना हो सके स्पिरिचुअल मेडिटेशन, योगा, ध्यान आपको करना चाहिए, आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। और अपने इंट्यूशन की सुनिएगा, ये आप लोग के लिए एडवाइस है। वहीं साथ ही साथ चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो हैं द सन के कार्ड्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स। द सन एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो हफ्ते की शुरुआत में आप लोग के लिए बरकत, अबंडेंस, गुड लक आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ द पेज ऑफ पेंटिकल्स, सारे कार्ड्स बड़े पॉजिटिव आए हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़ आप लोग के लिए आते हुए दिख रहे हैं, जो सोचोगे वो अचीव कर पाओगे इस हफ्ते में। वहीं दी एस ऑफ कप्स के भी कार्ड्स हैं। सो ऑल ओवर तीनों कार्ड्स आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटीज इस हफ्ते लाते हुए दिख रहे हैं। सो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, चाहे रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, करियर हो, हर रूप से ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है टॉरस राशि वालों के लिए फॉर दिस वीक। ये एनर्जीज मैं आप लोग के लिए देख पा रही हूँ। चलते हैं अगली राशि को, जो है जेमिनी। जेमिनी राशि वालों के लिए हफ्ता, सबसे पहली चीज़, पहले सप्ताह की शुरुआत में आपको थोड़ा सा किसी चीज़ों को लेकर तनाव, स्ट्रेस फील हो सकता है। आपको लग सकता है कि शायद आपके काम रुक रुक के बन रहे हैं, आप थक गए हो, टायर्ड हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आपको नहीं पता कब इससे निकल पाएंगे। वहीं द जजमेंट के कार्ड्स आए हैं। मिड वीक में आप लोग को कोई ना कोई प्रॉब्लम से राहत मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, एंड फाइनली आपको लगेगा कि कोई गुड न्यूज़ आ रही है, चीज़ें स्टेबल हो रही हैं। एंड एंड ऑफ द वीक में मिथुन राशि वाले रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं, हैप्पी होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। एंड चाहे आप अकेले हो, रिलेशनशिप में हो, खुश रहोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। स्पेशली मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक समय आप लोगों के लिए फेवरेबल मुझे दिखाई देता है ना। उसी के साथ साथ मैं जो और एनर्जीज में देख पा रही हूँ, नेक्स्ट हमारी जो राशि आती है वो है कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है दी एम्प्रेस का। पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए, जो मनो इच्छा आपके इस हफ्ते में हो, जो आप प्लान करो वो होता हुआ दिख रहा है, तो फेवरेबल टाइम माना जाएगा। उसी के साथ में तो फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक से लेकर मिड वीक तक चीज़ें आप लोग के लिए फेवरेबल होती हुई दिख रही हैं। चाहे घर खरीदना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई डिसीजन लेनी हो, जॉब, काम, करियर, हेल्थ, हर रूप से आपको उसमें सफलता प्राप्त होती हुई दिखती है। लोगों का साथ भी मिलेगा, कोई ना कोई बड़ा काम आपका आगे बढ़ सकता है, ये देखा जाएगा। एंड ऑफ द वीक में पेशेंस रखिएगा, बिकॉज एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा स्टक, अटका हुआ महसूस कर सकते हो, चीज़ें शायद समझ में ना आए, एंड जल्दबाजी में आपको फैसले भी नहीं लेने हैं, ये भी आप लोग के लिए रिकमेंडेशन है फॉर दिस वीक कैंसर राशि। सो ध्यान से चलिएगा, एंड ऑफ द वीक में आपने पेशेंस रखना है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हो पा रही हैं उन्हें आपको एक्सेप्ट करना है, चाहे लोग हों, चाहे सिचुएशन हो, ये आप लोग के लिए एडवाइस है। ठीक है, लियो राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है हफ्ता, जान लेते हैं हम। सो लियो राशि, यहाँ पर जो मैं आप लोग के लिए कार्ड्स देख पा रही हूँ, सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, तो काफ़ी पैशन से आप लोग के लिए हफ्ता शुरू होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी आपके मन में जज्बा हो कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, लियो साइंस, तो आप लोग के लिए फेवरेबल है। आगे तक क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। सो स्टार्ट ऑफ द वीक से लेकर मिड वीक तक, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, अबंडेंस हो, ऑल ओवर आपका माइंडसेट अबंडेंस माइंडसेट में रहेगा कि चलो वो करना है, पॉसिबल है, कर लेंगे। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, चलो सॉल्व कर लेंगे। मतलब काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रहेगी हर चीज़ को टैकल करने के लिए, और आपको उसके रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। एंड ऑफ द वीक में आपने ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार के झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, कंपटीशन वाली एनर्जी को अवॉइड करना है, बिकॉज जितना आप उसमें इन्वॉल्व होगे उतनी आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, तो अपनी एनर्जी को आपने प्रोटेक्टेड रखना है टॉक्सिक लोगों से, ये आप लोग के लिए एडवाइस एंड गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो ये एनर्जी अपडेट है आप लोग के लिए फॉर दिस वीक। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है वर्गो। वर्गो साइंस के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके वर्गो, सबसे पहली चीज़ जो आप लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ, दैट इज दी फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज दिखाई दे रही है। मनी को लेकर के थोड़ा सा प्रेशर फील कर सकते हो, या कुछ इमोशंस को आपने पकड़ा हुआ है कि ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए तो मैं खुश होऊंगा। थोड़ा सा सरेंडर कीजिए यूनिवर्स की तरफ, एंड ऑल्सो अपने माइंड में आप ये चीज़ फिक्स कर लीजिए कि जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हो, पा रहे हो, उससे कई गुना बढ़कर आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो नेगेटिव मत सोचिए अपने फ्यूचर के बारे में, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए।
द टावर के कार्ड्स आए हैं जो आपको समझाना चाहते हैं कि इस टाइम पर आपके जीवन में मिड वीक में स्पेशली कुछ बदलाव आता हुआ दिख रहा है, जो शायद स्टार्टिंग में आपको लगे कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं एंड मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, बट वो आपके अच्छे के लिए हो रहा होगा। तो जो भी जैसा भी परिस्थिति हो उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, चाहे वो किसी से बहस हो रही है, झगड़ा हो गया है, अनबन हो गई है, बट उससे लेसन देखना क्या आपको मिल रहा है, ये आपके लिए एडवाइस है। एंड ऑफ द वीक आपके जो भी टास्क हैं वो इस हफ्ते में कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवल के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द वीक आपको खुशी, हैप्पीनेस, अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी, ये देखा जा रहा है। ओके वर्गोस, ये एनर्जी अपडेट है आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। लिब्रा साइंस के लिए जो मैसेजेस मैं देख पा रही हूँ वो आए हैं आप लोगों के लिए, द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। गिव अप नहीं करना है इस हफ्ते आपने, चाहे जो मर्जी हो जाए। शायद आपका मन घबरा रहा है किसी बात को लेकर के, डर लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ होगी नहीं होगी, कैसे वर्कआउट करेगी, लोग आपके ऊपर टारगेट बना सकते हैं इस हफ्ते में, आपको अकेलापन भी महसूस होगा, बट जो भी है दोनों कार्ड्स कहते हैं गिव अप मत करना। मन घबराएगा, डरेगा, लेकिन तुम आगे निडर होके बढ़ना, और जब ये करोगे तो एंड ऑफ द वीक में आपको फीलिंग आएगी कि नो कि आपने फाइनली कर लिया, आप कर सकते हो। कॉन्फिडेंट हेल्दी एनर्जीज आप एंड ऑफ द वीक में एक्सपीरियंस करोगे। तो जो भी आप इंटरव्यूज दे रहे हो, जॉब नहीं क्लियर हो पा रहे, बिजनेस स्लो चल रहा है, जो भी है, कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप, जस्ट कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप। ये सिंपल मैसेज आप लोग के लिए आ रहा है फॉर दिस वीक। ओके, ये गाइडेंस एंड मैसेजेस फॉर दिस वीक आए हैं। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस के लिए जो मैसेजेस इस हफ्ते आ रहे हैं दैट इज द लवर्स के कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन होते हुए दिख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिख रही है। अगर कोई प्रॉब्लम्स थी तो उसमें सुधार आता हुआ आप देखेंगे स्कॉर्पियंस इस हफ्ते में। कोई ना कोई टास्क में आपको सपोर्ट मिलेगी लोगों की, ये देखा जाएगा। मिड वीक में कोई ना कोई बात को लेके अपसेट, परेशान हो सकते हो, सैड हो सकते हो, मन लग सकता है क्योंकि मेरे साथ ये क्यों हुआ, कब होगा, ओवर थिंकिंग रह सकती है मन में। एंड एंड ऑफ द वीक के कार्ड्स आए द स्ट्रेंथ के, जहाँ पर कार्ड्स आपको समझाना चाहते हैं कि डोंट गिव अप, जो भी परिस्थिति है जैसे भी है आप उसे ओवरकम कर लोगे। एंड कई बार आप ऐसे इंसान को टैकल कर रहे हो तो जहाँ पे आपको लगता है कि यार बड़ी पेशेंस की ज़रूरत है, तो आपने पेशेंस रखना है, अपनी डेली रूटीन की ड्यूटी आपने निभानी है। शायद आपको बहुत ह्यूज सक्सेस जल्दी ना मिले, लेकिन आपकी रूटीन ऑन ट्रैक चलती रहेगी। ये एनर्जी अपडेट मुझे इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ओके स्कॉर्पियंस, ये एनर्जी अपडेट है। थैंक यू। सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए जो डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक की क्या अपडेट है आप लोगों की राशि के लिए। सबसे पहले कार्ड्स आए हैं द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के, उसके साथ में द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऑफ कोर्स स्टार्ट ऑफ द वीक में आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव रहती हुई दिख रही है। जो भी काम आप करोगे काफ़ी हैप्पीनेस, जॉय से करोगे। जो भी टास्क आपके ऊपर होंगे काफ़ी हेल्दी वे से आप उसे कंप्लीट करोगे। मिड वीक में आर्ग्यूमेंट्स, कॉम्पिटिटिव एनर्जी दिख रही है। एंड ऑफ द वीक में कोई बात को लेकर कंफ्यूज हो सकते हो, जहाँ पर आपको डिसीजन लेने का प्रेशर हो लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो कोई ना कोई परिस्थिति का प्रेशर आपके ऊपर बना हुआ दिखता है बाय एंड ऑफ द वीक में। तो इस टाइम पर हो सके तो जो भी आपने डिसीजन लेने, एडवाइस सबकी लीजिएगा, बट करिएगा अपने मन की। आप लोग के लिए मैसेजेस हैं फॉर दिस वीक। तो ये आप लोग का एनर्जी अपडेट। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है मकर राशि। मकर राशि के देख लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता। सबसे पहली चीज़ द 8 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। ओके देखो, हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा आप उदास रह सकते हो, परेशान रह सकते हो, मूड स्विंग्स रह सकते हैं, सब कुछ हो तो ये भी, लेकिन अंदर से आपको मन में अकेलापन लगेगा। शायद लगेगा कि आपको चेंजेस चाहिए, आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो। एंड आगे द वर्ल्ड के कार्ड्स आए हैं। सो अराउंड मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक एनर्जीज थोड़ी सी अपलिफ्ट होती हुई दिख रही हैं आप लोगों के लिए मकर राशि, जहाँ पर आपके स्पेशली करियर आउटपुट में आप देखोगे कि काम आपके अच्छे बन रहे हैं, फेवरेबल। चाहे जॉब में तो रूटीन अच्छी रहेगी, बिजनेस में तो काम अच्छा आ सकता है, पढ़ाई करो तो एजुकेशन अच्छी जाएगी। ऑल ओवर जो भी आपके टास्क होंगे उसे कंप्लीट करोगे। एंड ऑल्सो बहुत स्ट्रॉन्ग योग दिखाई दे रहे हैं फॉर ट्रैवल, फॉर प्लेस चेंज। अगर कोई प्लानिंग चल रही है तो उस प्लानिंग में काम आगे बढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। तो किसी ना किसी रूप में प्लेस चेंज, ट्रैवल के इंडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं फॉर दिस वीक। एक्वेरियस के लिए कैसा होने वाला है ये हफ्ता, जानेंगे हम कार्ड्स की मदद से। सबसे पहली चीज़, द 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, विच इंडिकेट्स कि हफ्ते की शुरुआत में कोई ना कोई डीप थिंकिंग आपके दिमाग में चल सकती है पैसे को लेकर के, कि आप अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या बनवा सकते हो, कैसे कर सकते हो, कैसे अपने मनी फ्लो को एक्सपांड कर सकते हो, इस प्रकार की विचारधारा रहेगी। पेज ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, न्यू आइडियाज, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू इंस्पिरेशन दिखाई देता है। द 3 ऑफ पेंटिकल्स, करियर वाइज बहुत ही अच्छा होने वाला है ये हफ्ता। ज़्यादा टाइम आपके पास में नहीं बिता पाओगे फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज आप ये वीक मुझे काफ़ी एक्वेरियस साइंस के लिए ऑक्यूपाइड दिखाई देता है फॉर करियर। एंड मिड वीक में स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अपनी किसी क्लोज वन से बात करो तो रूड ना हो जाए,
बिकॉज कई बार आप अपने काम के स्ट्रेस में चिड़चिड़े होकर अपने करीबी लोगों से बात कर सकते हो, तो उन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है। अदरवाइज ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी वर्कहोलिक एनर्जी दिखा रहा है, काफ़ी बिजी एनर्जी दिखा रहा है। ऑल्सो उतना अप्रिसिएशन एंड सक्सेस भी आपके पास में आएगा इस हफ्ते में, देखा जा रहा है। जो आपकी वर्क रूटीन है वो अच्छी रहेगी, ऑल ओवर काम आउटपुट आप अच्छा दिखाओगे। तो ये चाहे एजुकेशन है, जॉब है, बिजनेस है, करियर ओरिएंटेड रीडिंग मुझे आप लोग की ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो भी डिसीजन मेकिंग आप एक्सपांशन सोच रहे हो वो भी ऑन राइट ट्रैक आप चल रहे हो, ये आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं, दैट इज द किंग ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इमोशनली एंड मेंटली बैलेंस दिखाई देते हो, काम और घर गृहस्थी दोनों को काफ़ी अच्छे से संभालोगे। ऑल ओवर इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस आप लोग का अच्छा दिखाई देता है इस हफ्ते में। न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही है इस हफ्ते में, स्पेशली बाय एंड ऑफ द वीक ना आई डू सी कि किसी ना किसी रूप में आप लोगों के लिए अगर आप स्टक थे स्पेशली इन करियर, या कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, कोई रिकन्सिलेशन करना था रिलेशनशिप में, उसमें भी बढ़िया माना जाएगा। ऑल्सो पाइसेस आप लोग की हेल्थ भी ऑल ओवर अच्छी दिखाई दे रही है फॉर दिस वीक। ओके, तो ये एनर्जी अपडेट आया आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।